सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी राजस्थानी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट लेके आए हैं जो यूक्रेन से रिटर्न आए हैं वॉर की सिचुएशन के कारण। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें। हाल फिलहाल में जैसा कि आप सभी ने देखा कि कर्नाटका में जो 700 रिटर्न स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 60 स्टेट मेडिकल काउंसिल, जो 60 स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें उनको टेम्परेरी बेसिस पे स्टडीज़ के लिए अकोमोडेट करने की कोशिश कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। सेम वे में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से 3 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू किया जा रहा है। इससे अलग हटते हुए जो राजस्थान सरकार की पहल है, जो राजस्थान फाउंडेशन जिन्होंने सभी स्टूडेंट्स को, यूक्रेन से रिटर्न स्टूडेंट्स को उनके घर तक सुचारू रूप से पहुंचाया था यूक्रेन से इंडिया आने के बाद। तो राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरेश श्रीवास्तव की तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी अजमान यूएई में और उसके अलावा पोलैंड में और कुछ अदर कंट्रीज़ में जो नाटो के सदस्य हैं वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स वैकेंट है, उन सीट्स पे राजस्थान सरकार की बात चल रही है कि केंद्र सरकार से स्पेशल अनुमोदन लेके या किसी तरह की परमिशन या कुछ छूट लेके खाली सीटों के ऊपर राजस्थानी स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया जाए। हालांकि ये बहुत सकारात्मक पहल है, लेकिन देखना ये है कि वहाँ की जो भारी भरकम फीस है उससे किस तरीके से इन स्टूडेंट्स पे और पेरेंट्स पे भार नहीं आएगा। यदि हम सबसे ज़्यादा फ़ीस की बात करते हैं तो गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1,47,000 AED, 1,47,000 दिरहम यहाँ का फ़ीस है, जिसमें ऑलमोस्ट यदि हम इंटर बैंक रेट के साथ 20.50 के हिसाब से एक एवरेज भी लेके चलें तो ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ पर एनम फ़ीस आती है। इसके अलावा फूड अकोमोडेशन अलग से है। तो क्या राजस्थान सरकार इस 30 लाख की फ़ीस को कितना कम करवा पाएगी वो देखना है, और कितने स्टूडेंट्स वहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं वो भी देखना है। हालांकि कुछ समय पहले ही गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी अजमान के जो संस्थापक थे डॉक्टर थम्बे मोइदीन, उनका एक लगभग 3 वीक पहले बयान आया था कि जो स्टूडेंट्स यूएई में हैं और इंडियन नागरिक हैं, यूक्रेन से अपनी वॉर की सिचुएशन के कारण अपनी स्टडीज़ को छोड़ के वापस आए हैं, हम उनको अपनी यूनिवर्सिटी में अकोमोडेट करेंगे और स्पेशल प्रोविज़न पे हम उनको कुछ स्कॉलरशिप और कुछ कंपनसेशन देने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडियन हैं। और जैसे कि जो गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं वो भी कर्नाटका के रहने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि एक भारतीय होने के नाते मैं इन सारे बच्चों की तकलीफ़ समझ सकता हूँ और हमारे से जो बेस्ट होगा हम इन स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सेम वे में यदि हम लोग बात करते हैं पोलैंड में, तो वहाँ भी ऑलमोस्ट 10,000 to 12,000 यूरो के अप्रोक्सीमेट फ़ीस आती है सारे इंस्टीट्यूशंस की, जो भी लगभग 8 से 9 लाख रुपए की अमाउंट तक जाता है। हालांकि यह अमाउंट भी इन स्टूडेंट्स के लिए कम नहीं होगा, क्योंकि इन सभी के सामने समस्या यह है कि ऑलरेडी ये सभी स्टूडेंट्स अपनी पूरी फ़ीस पे कर चुके थे यूक्रेन के सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि ये सेमेस्टर के मिड है, ईयर का मिड था, सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का चल रहा था, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने अपनी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस और बाकी के जो भी एक्सपेंसेस वहाँ पे करने थे वो पे कर चुके थे। अब इस सकारात्मक पहल को देखते हुए किस तरीके के रिजल्ट्स राजस्थान सरकार के सामने या इंडियन गवर्नमेंट या नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से इनको क्या पहल करने में क्या मदद मिलती है, ये देखने का विषय है। यदि इससे संबंधित हमारे को किसी भी तरह की और अपडेट आई तो हम आपको ज़रूर अपडेट रखेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो कमिश्नर हैं, उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ही जल्द राजस्थान फाउंडेशन एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने वाला है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज़ के अंदर जितने भी राजस्थानी स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं उन सभी का डेटा अपलोड किया जाएगा और वो सारा डेटा सिंगल क्लिक पे गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा। यदि भविष्य में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटती है और किसी भी कंट्री से स्टूडेंट्स को यदि इवैक्यूएट करने की नौबत आती है तो गवर्नमेंट को इंडियन एम्बेसी के थ्रू बार बार गूगल फॉर्म्स के थ्रू डेटा लेने की आवश्यकता शायद ना पड़े। यदि ये पोर्टल रेडी हो जाता है तो ये एक बहुत सराहनीय विषय होगा। बाकी यदि हमारे पास ट्रांसफ़र से रिलेटेड या किसी भी तरीके की कोई और क्वेरीज भी जो स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे हैं, हम उन सभी को बताना चाहते हैं कि ऑलमोस्ट हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो यूक्रेन से रिटर्न हैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है, जिससे आपकी स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस ना आए या गैप नहीं आए। सेम टाइम पे इसी आपदा के समय को कुछ लोग मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक बार गुजारिश फिर से करूँगा कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं आर्मेनिया में, जॉर्जिया में, आप प्लीज़ इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं लीजिएगा,
क्योंकि वो दोबारा आपको वहाँ फ़ीस पे करना पड़ेगा। 1 साल का फाइनेंशियल लॉसेस आपको वो होगा। उसके अलावा वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एट पार इस लेवल पे नहीं हैं कि वो आपको जो आपको यूक्रेन में एजुकेशन मिल रही थी उसके बराबर या उससे अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, क्योंकि इनके पास ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। ऑब्वियसली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए और कंसल्टेंट्स अपने 10 से 20% मिलने वाले कमीशन को देखते हुए आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन शायद 6 महीने या 12 महीने दोबारा से रिस्टोर नहीं होगा, वहाँ फैकल्टी नहीं होगी। बिल्कुल वहाँ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे, लेकिन समाधान हर चीज़ का होता है। इसलिए आप जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में किसी भी तरीके से अनुचित कदम ना उठाएं, जिससे आपको फाइनेंशियली या आपको एकेडमिक में किसी भी तरीके के इश्यूज़ आएँ। क्योंकि जॉर्जिया में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स परेशान हैं और वो वहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहते हैं। जो भी उनका मैनेजमेंट का बिहेवियर है या मैनेजमेंट का पैसा लेने का जो तरीका है स्टूडेंट से, उसको देखते हुए आगे यदि हमारे पास किसी तरह की कोई और अपडेट्स आती हैं तो ज़रूर हम आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट कर रखने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और यदि आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।